हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिश एक्सप्लोरर में। आज का हमारा जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक लैपटॉप ओनर हो, आपके पास लैपटॉप है, ये जनरली कंप्यूटर्स में बहुत कम इशू रहता है बट लैपटॉप्स में ज़्यादा रहता है। वो रहता है ओवर हीटिंग का इशू, क्योंकि जितनी देर हमारा लैपटॉप चलता है तो उसका जो फ़ैन है वो डेफिनेटली वो कुछ डस्ट रेसिड्यूज वो कलेक्ट करता है और वो वहाँ पे एक जो हमारा जो वेंटिलेशन का एक रहता है उसमें जाके वो ब्लॉकेज कर देती है। तो चलिए हम उस चीज़ को कैसे फिक्स करना है हम अपने लैपटॉप पे, जो कि है तोशिबा। मेरा लैपटॉप है तोशिबा। मैं इस पे आपको दिखाऊंगा खोल के बैक पैनल कि हम वो डस्ट कैसे निकालेंगे। बट ये निकालने से पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ये करने के लिए तो प्लीज़ आप ये न कीजिए, क्योंकि ये छोटी चीज़ निकालने में हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर के बोर्ड को डैमेज कर बैठें। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई, ठीक है। और दूसरी बात कि जब भी आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो एक चीज़ बहुत सजेस्टेबल है। आई डोंट नो कि आपने शायद पहले भी देखा होगा या कहीं पढ़ा भी होगा, लैपटॉप्स को आप किसी भी बेड पे कोशिश करके यूज़ ना करें। अगर आप बेड पे यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ आप किसी टेबल वगैरह का यूज़ कीजिए, क्योंकि जैसे पोर्टेबल स्टडी टेबल्स आती हैं। मेरे वन ऑफ माय वीडियोस एक्चुअली देयर, मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके या तो आप हमारे दूसरे वीडियोस में जाके देख सकते हो कि उसमें दिखाया हुआ है कि अगर आप बेड पे यूज़ करते हो तो कैसे आप लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप बेड पे रखते हो तो उसकी वेंटिलेशन ब्लॉक हो जाती है। अगर लैपटॉप यूज़ करने के समय उसकी वेंटिलेशन क्लियर ना हो तो उसमें ओवर हीटिंग का आपको इशू आना चालू हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं देख लूँ, हमारा लैपटॉप यहाँ पड़ा हुआ है, तो हमारे लैपटॉप का जो फ़ैन है वो इस साइड है, ये साइड। तो अगर मैं अभी ऐसे फील कर रहा हूँ क्योंकि फ़ैन चालू है, और फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये जब जैसे मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हैं ये, अगर मैं इनको यहाँ रख देता हूँ, ऐसे पड़ी रहेंगी तो ये इसकी वेंटिलेशन को ब्लॉक कर रही हैं, और कंटिन्यूसली अगर 2-3 घंटे इसकी वेंटिलेशन ब्लॉक रही तो आपको ओवर हीटिंग फील होनी चालू हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में एक बात ऐसे आ जाती है कि अगर वो ओवर हीट हो जाता है एक एक्सटेंट तक तो उसके बाद वो ऑटो शट डाउन हो जाता है। लाइक आपको ऐसे लगेगा जैसे जस्ट वो क्रैश हो गया। तो बेसिकली वो क्रैश ही होता है, क्योंकि उसमें अगर आपके कुछ फाइल सेविंग कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं तो पॉसिबली आप रिकवर कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप अपनी करंट जो जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे थे, जिस भी वर्क फेज में थे आप, तो आप वो रिकवर शायद ना कर पाएँ। तो उसके लिए एक सजेस्टेड यही है कि आप अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम चेक ज़रूर कीजिए कि आपका सिस्टम कितना हीट हो रहा है। कि अगर वो क्लीन है तो वो हीट नहीं होगा, अगर वो क्लीन नहीं है और ऐसे हीट हो रहा है। और जनरली दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। यही एक नहीं है कि अगर आपका सिस्टम ओवर हीट हो रहा है तो बस एक फ़ैन ही होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिस्टम ओवर हीट होने के कुछ और भी चांसेस होते हैं। तो अभी इस समय जो हमारा इशू है वो है फ़ैन का। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न किए, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक रहेगा आपका छोटा सा स्टार स्क्रू ड्राइवर, एंड ये आपको लेंथ पिकअप करने में मदद करेगा, या तो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या क्या खोलना है। सबसे पहले तो आप इसको अनप्लग कर दोगे, पावर प्लग आउट कर दीजिए, एंड देन बैटरी को निकाल देना है। ओके, तो जब भी आप सिस्टम खोलने जा रहे हो, लैपटॉप को खोल रहे हो, तो लैपटॉप में इसके बैक पैनल पे बहुत सारे स्क्रूज़ होते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप खोलेंगे उनको आप ध्यान दीजिए कि कौन से स्क्रूज़ नहीं खुले हैं अब तक, तो उन स्क्रूज़ को आपको खोलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रू हम खोलेंगे ये। इसमें आप देख सकते हैं आपका हार्ड डिस्क और बैटरी है। यहाँ पे मेरी बैटरी का थोड़ा सा लॉक लूज़ हो गया था, इसलिए मैंने उसको ऐसे लगाया हुआ है। हार्ड डिस्क निकालने के लिए आपको जस्ट इस स्क्रू को खोलना है।
और प्लीज़ मेक श्योर आप इन स्क्रूज़ को कहीं एक जगह पे संभालिए, क्योंकि ये बहुत छोटे रहते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप इनको कहीं पे भी रखें, काफ़ी ऐसे कि आपके ये स्क्रूज़ गुम ना हो। एंड देन ये एक छोटा सा स्क्रू यहाँ पे है, ये आपको ड्राइव निकालने की हेल्प करता है। ड्राइव पूरी आपकी इसी स्क्रू पे लगी हुई है। तो बहुत जनों को ये प्रॉब्लम आता है कि मैं ड्राइव कैसे चेंज करूँ अपने सिस्टम में से। अगर आपकी ड्राइव ख़राब हो रखी है, आपकी ड्राइव नहीं चल रही है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा एक स्क्रू खोलना है और आपकी ड्राइव बाहर आ जाएगी। ये देखिए कुछ यहाँ पे ड्राइव को पकड़ के रखता है। तो चलिए ड्राइव को भी हम दूर कर देते हैं। यहाँ पे आपकी रैम लगी हुई है। अगर आपको रैम भी कभी चेंज करनी हो, अपग्रेड करना चाहते हो या कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से कर सकते हैं अपनी रैम चेंज। तो चलिए हम अभी दूसरे स्क्रूज खोल देते हैं। ये आपकी हार्ड डिस्क है सिस्टम की। ओके, सो आई थिंक हमने सब स्क्रूज खोल दिए इसके। तो अभी हम आएंगे, इसको स्लोली खोलेंगे। एंड आई थिंक हमारा एक स्क्रू या तो एक लॉक अब तक अटक रहा है। तो बेसिकली इसको आपको फोर्स नहीं लगाना, आपको धीरे धीरे ही इसको लॉक को खोलना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, चलिए कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका पूरा सिस्टम अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। तो बेसिकली ओवर हीटिंग का जो इशू आता है वो है हमारी इस जगह। ये जो आपका फ़ैन है, सिस्टम फ़ैन, इसको आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगेन फिर से आपको यही चाहिए, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर। बहुत बारीकी स्क्रूज होते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। एंड एक इस बाजू से, और ये आपकी छोटी सी इसकी पावर की प्लग है यहाँ पे। ये देखिए, ये जब कचरा फंस जाता है तभी आपकी सिस्टम ओवरहीट होना चालू हो जाती है। तो बेसिकली ये कचरा जस्ट यहाँ पे नहीं फंसता। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं कि हमारा क्या क्या कचरा निकलता है इसमें से। और अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब डस्ट आ जाती है फैन से। तो जब भी आपका फ़ैन एज इन कूलेंट करके काम करता है आपके सिस्टम के लिए, तब भी वो उसको सपोर्ट नहीं मिलती, वो उतना अच्छे से कूल नहीं कर पाता आपके सिस्टम को। तो बेसिकली आपके सिस्टम को इतना ही चेक करना है, आपको ये डस्ट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और ये डस्ट का लेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखा है। और जो हमें एक सिस्टम क्लीन करने के लिए जो एक टूल चाहिए दूसरा, वो है एक यूज्ड टूथब्रश। और आई प्रेफर कि आप एक ऐसा टूथब्रश ले लें जो आपकी यूज़ में ना हो। क्योंकि जो इसके वेंट्स हैं, हमें इसके वेंट्स क्लीन करने हैं थोड़े, बट बी केयरफुल। आप देख सकते हैं थोड़ी सी डस्ट यहाँ पे भी है। और इसमें से जो स्क्रूज़ हैं, मैं इसके स्क्रूज़ को थोड़ा सा, इसके स्क्रूज़ को सेव करता हूँ यहाँ पे। और हम थोड़ा सा इस जगह को भी क्लीन कर देंगे ब्रश से ही। तो चलिए अभी हम फ़ैन को फिर से उसकी जगह पे फिट कर देंगे कुछ इस तरह से। एंड आपको जो भी हमने 2 स्क्रूज़ निकाले हैं उनको फिर से लगा देंगे।
लैपटॉप जब भी आप खोलते हैं या कोई भी डेस्कटॉप भी खोलते हैं तो रियली बी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत अंदर डेलिकेट होते हैं। और जैसे ही आपका हो जाए इसको प्लग इन करना ना भूलें। ये देखिए, ये हमारा अभी ओवर हीटिंग का इशू, जो फ़ैन के यहाँ पे कचरा जमा हो जाता है वो हमारा अभी सॉल्व हो चुका है। तो उसके बाद जो आपको करना है, आपको फिर से सिस्टम को वैसे ही बंद करना है जैसे आपने इसको खोला था। ओके, तो चलिए, आई थिंक हमारा पूरा सिस्टम रेडी है अभी कवर जाने के लिए। तो अभी हम लगा देंगे बैक ट्रे को। जहाँ पर बैटरी है वहाँ पर इसके कुछ लॉक्स रहते हैं, तो मेक श्योर आप लॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो हमारे सब लॉक्स सेट हो चुके हैं। अभी हम स्क्रूज लगा देंगे, सब स्क्रूज। सो लेट्स डू इट। अगर आपके सिस्टम की सेटिंग नहीं बैठी रहेगी तो आपके स्क्रूज नहीं लगेंगे, तो उस पर आप ध्यान रखना। ओके, हमारे मोस्टली हो चुके हैं। आई गेस ये लास्ट है। तो हार्ड ड्राइव डालने के लिए आपको कुछ ऐसे रख के इसको जस्ट एक स्लाइड करना अंदर, कुछ इस तरह से। हमारी हार्ड डिस्क भी कनेक्ट हो गई। अभी हम लगाएंगे ड्राइव। ओके, तो इसे लगाने के लिए कुछ इस तरह से, there you go। इस पे लगाना है हमें छोटा सा स्क्रू यहाँ पर। एंड ये हमारा pretty much सब हो गया। अभी हम लगाएंगे ये फाइनल कवर। इसको लगाने के लिए आपको इंसर्ट करना है पहले ये साइड, फिर आपको प्रेस करना है कुछ इस तरीके से। देन आपको स्क्रू लगा देना है, क्योंकि इसमें सब लॉक्स हैं। तो चलिए, अभी हमारा सिस्टम फैन क्लीन हो चुका है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। ओके, तो हमारा लैपटॉप अभी कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अभी हम इसको प्लग इन कर देंगे। आप देख सकते हैं बैटरी की साइन आ गई। एंड लेट्स पावर अप। There you go। तो इस प्रकार से आप अपने का फ़ैन, या अगर आपको ओवर हीटिंग हो रही है तो अगर फ़ैन के इधर जो मिट्टी जमा हो जाती है, आपको इस तरीके से उस मिट्टी को क्लीन करना है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। पर जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा, अगर आप में कॉन्फिडेंस ना हो तो प्लीज़ आप ये चीज़ परफॉर्म न कीजिए। आप इसको खोलने की या इसे क्लीन करने की ट्राई मत कीजिए। आप किसी भी टेक्नीशियन के पास लेके जा सकते हैं, वो आपको इंस्टेंटली क्लीन करके देते हैं, या विद इन कुछ घंटे या नेक्स्ट दिन पे आपको मिल जाएगा। बट एक रेगुलर मेंटेनेंस करना वो आपके हाथ में है। तो प्लीज़ मेंटेन योर डिवाइसेस। ये गैजेट्स ऐसे हैं, इनको एक टाइम टू टाइम एक मेंटेनेंस चाहिए रहती है। अगर बात आती है पीसी के ऊपर, तो पीसी का फ़ैन को क्लीन करना एक थोड़ा अलग प्रोसेस है, वो ज़्यादा इजी है। लैपटॉप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसको खोलने का कुछ अलग तरीका है। और पीसी तो खोलना आपको आप जानते ही होंगे कि उसका कैबिनेट खोलो तो फ़ैन आपको सामने दिखता है। बट अगर उसमें एक पेस्ट ख़राब हो जाती है, तो पेस्ट का मैंने नहीं दिखाया है कि पेस्ट कैसे चेंज करते हैं। बट क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ पेस्ट का इशू था नहीं, इसमें सिर्फ फ़ैन के इधर मिट्टी आती है, टाइम टू टाइम मैं क्लीन करता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको आज वही वीडियो दिखाया है। बट इन केस अगर फ्यूचर में कुछ रहा तो आई डेफिनेटली शेयर दैट वीडियो एज वेल। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल अनिक्स एक्सप्लोरर पे। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के हमें भेज दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।